हेलो। हाय। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये अपना सेकंड वीडियो है, कंटिन्यूएशन है फर्स्ट वीडियो का, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखा गया था मतलब मोस्टली कैसे बच्चे जो हैं क्लास 9 से 10th के 11 के 12th के कैसे आगे जो है अपने अपने नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं, और वो क्या क्या गलतियाँ करते हैं और उन्हें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, या फिर जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको कैसे सुधारा जाए। ठीक है। अब जैसे कि मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ माइंडसेट, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं अलाउ होता है, ये हर किसी पे जो है लगता है। क्या लगता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनका मोस्टली क्या मैटर करता है चीज़ें कि लाइफ में कि उनका माइंडसेट क्या है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करने में, किसी भी चीज़ को परस्यू करने में, कि उन्हें क्या क्या दिक्कत आई लाइफ टाइम, और उन्हें किस तरह से उस चीज़ को लेना है इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे। ये सब उनके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, दो तरह के लोग होते हैं, फिक्स माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स माइंडसेट वाले कौन से होते हैं? जिसमें कि जैसे कि लोग हों कि चलो अभी तक क्या वो लोग अच्छे टॉपर्स की लिस्ट में आ रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूली। अब क्या होगा, जैसे 10th का एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्टली 10th में बच्चे क्या करते हैं, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लाइक 90% के ऊपर भी चले जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन क्या होता है फिर अचानक से, जैसे वो 11th में मूव करते हैं तो पता चलता है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। अब दो तरह से लोग उस चीज़ को लेंगे कि कैसे लेंगे, अरे मैं तो इतने टाइम से पढ़ रहा था, इतना सारा समझ में आ रहा था, टॉप कर रहा था, और अचानक से फर्स्ट मंथली में मेरे इतने कम मार्क्स हैं, और अदरवाइज फेल भी हो जाते हैं कुछ लोग। ठीक है। तो अब कैसे एक पर्सन एक फिक्स माइंडसेट के जैसे सोचेगा और एक ग्रोथ माइंडसेट के जैसे सोचेगा। जैसे फिक्स माइंडसेट वाला क्या सोचेगा कि चलो नहीं आ रहा है, और फिर क्या उससे आगे आगे चीज़ें खराब होती चली जाएंगी। जैसे कि नहीं आया तो क्या, अब इधर उधर क्या, अब वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। रादर उन्हें अपनी जो चीज़ें हैं लर्निंग प्रोसेस सही करना चाहिए, उनको लर्न चेक करना चाहिए नई चीज़ों को। वो क्या करते हैं, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरी चीज़ों पे, लाइक कि मेरे को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, स्कूल ख़राब है, टीचर ख़राब है, या फिर मेरे को जो पढ़ाता है, ठीक है, उसकी इंग्लिश नहीं सही है, वोकेबलरी नहीं सही है, या फिर वो जो वर्ड्स यूज़ करता है मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह से वो क्या एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देता है। मोस्टली यही होता है ज़्यादातर बच्चे या फिर लाइफ में जो लोग होते हैं मोस्टली, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है, जैसे जिन लोगों में मतलब क्या होता है कि एक बार में अगर मैं सक्सेस हुआ तो मेरी सक्सेस मानी जाएगी, और अदरवाइज सक्सेस नहीं मानी जाएगी, और जो कि बहुत ही गलत है। आई थिंक अगर आप लोग भी सोचें कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई है, इट मीन्स कि वो तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, आपको टाइम कुछ सिखाना चाहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं, हर्ट कर लेते हैं कि अरे मेरे से क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये चीज़, क्यों नहीं होना चाहिए था, उसने कर लिया मैंने क्यों नहीं किया, इसका मतलब क्या कि मैं वीक हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में। तो इस तरह से वो क्या चीज़ों को टाइम टू टाइम लेते लेते लेते, और क्या एक उसमें चले जाता है कि अरे मैं तो डिप्रेस हो गया। अब क्या करेंगे ये लोग, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे कि अरे चलो अब मोटिवेशन वीडियोस देखेंगे, दूसरे की चलो अब किसी जो है साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, चलो कि उनसे बात करेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे डिप्रेशन, फिर गोलियां स्टार्ट। तो इस तरह से लोग क्या उस चीज़ को, एक जो जिस चीज़ को सिंपल नॉर्मल वे में आप पॉजिटिव वे में ले सकते थे, उस चीज़ को आपने क्या किया, बहुत लंबा ले गए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। अब जैसे कि अगर वो बंदा था या फिर कोई भी था इंसान, अगर वो चाहता, वहाँ के उसके पास दो चॉइसेस थे, बट इन अ पॉजिटिव वे, अगर वो चाहता क्या करता, चलो मेरे को चीज़ नहीं आ रही है, या फिर क्या मेरे को अभी नहीं हुआ, मैं गिव अप नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं टाइम टू टाइम अपना मैं चलता जाऊँगा और मैं गिव अप नहीं करूँगा। बस मेरा मेरा मेन मोटिव क्या होगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा, और मैं चीज़ों को सिर्फ लर्न करने के उसके हिसाब से लूँगा, ना कि ये कि मेरे को फेल होना है, पास होना है, या फिर मेरे को किसी की नज़र में दिखाना, या टीचर की नज़र में दिखा दिया कि चलो
अरे मैंने आज इतना अच्छा क्वेश्चन बता दिया तो चलो सर मुझे मानने लग जाएंगे, या फिर घर से कुछ लिख के लगे और पता है नहीं उसके बारे में कि क्या है क्या चीज़ नहीं है, और जा कर के टीचर को दिखा दिया और टीचर इम्प्रेस हो गया। चलो अब तो वो इम्प्रेस हो गया, और फिर बाद में क्या करेंगे कि अगर नेक्स्ट डे ले जाएंगे, ऑब्वियसली वो चीज़ उसने समझी नहीं है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे या फिर कभी तो टाइम आएगा, कब तक करता रहेगा वो, कब तक वो चीज़ों को जा कर के वही चीज़ कॉपी पेस्ट करता रहेगा, कब तक? कभी तो सामने आएगा चीज़ें, तो जब सामने आएगा तो क्या होगा, तो वही चीज़ क्या इम्प्रेशन वो जो बना रहा था इतने टाइम से, अब वो इम्प्रेशन तो ख़त्म होने लग जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें टीचर भी समझ जाएगा कि ये जो है कॉपी पेस्ट करके ला रहा है। तो क्या करेगा, टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा बच्चा है और इसको लर्निंग से कोई मतलब नहीं है, ही जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रेस मी, है ना, वो इम्प्रेस करना चाहता था बस। या फिर अब टीचर के दिमाग में ये भरना चाहता था कि हाँ मैं एक टॉपर बच्चा हूँ और मैं ये करना चाहता था, या फिर मैं या किसी और के सामने, या कोई भी पर्सन हो सकता है, ये एक स्टूडेंट की ही नहीं है, बाकी कोई भी लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इस रादर क्या करना चाहिए उन्हें, लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं किसी न किसी पर्पज़ से होती हैं, तो आपको करना क्या है कि चीज़ों को जैसे हो रही हैं और चलते चले जाना है, और पॉजिटिव साइड से सोचना है हमेशा हमेशा। चाहे लोग आएंगे कहेंगे आप ये नहीं कर पाओगे वो नहीं कर पाओगे, कहने दीजिए, उनका काम है रादर। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ये तो भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं होगा तो सोच लो कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है। 20% आपके हाथ में होती है, बाकी 80% हमारे हाथ में नहीं होती। तो अब 80% नहीं है तो उसको बात सर पकड़ के बैठ थोड़े जाना है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही तो मतलब मेरे अंदर ये दिक्कत आ रही है। भाई कुछ चेंज चाहिए तुम्हें, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, थोड़ा सा इधर उधर जाओ, घूमो टहलो, ठीक है। हर टाइम ये नहीं कि घुसे रहना है, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी चाहिए होता है, थोड़ा फ्री भी चाहिए होता है, अपने दिमाग को फ्री भी करना होता है कि चीज़ों को रिलैक्स कर दो, और जितना पॉसिबल हो सके इजी करो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करो। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा बेकार होता चला जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो फिर बस यही सारी चीज़ें होती है कि जो एक किसी भी ग्रोथ माइंडसेट में आती हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को लर्न करना चाहेंगे, और लर्न करेंगे वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको दे के जाएगा। मोस्टली क्या होगा, आपको सिखा के जाएगा, और जो कि लाइफ का एक मीनिंग भी है कि आपको यहाँ जब भेजा गया है तो लर्न करने के लिए भेजा गया है, रादर ना कि कंपेयर करने के लिए। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे वो देखो शर्मा जी का, मोस्टली ये शर्मा जी वाला वर्ड्स यूज़ किया जाता है, तो कि वो शर्मा जी का बच्चा देखो आज टॉप करके आया, वो कर गया नीट का। अरे भाई पूछो तो उससे जाके पहले उसने किया क्या है, उसने कितनी मेहनत करी है, उसको भी ये चीज़ फेस करी होगी, उससे जाके पूछो। बस उनकी अगर कोई कुछ कर लेता है तो बस उसके पीछे भागने लग जाते हैं सब लोग कि हाँ उसने सक्सेस किया तो कॉपी पेस्ट कराएंगे कि अरे कहाँ से पढ़ा था, अच्छा वहाँ से पढ़ा था, चलो उसमें डाल देते हैं। अरे पूछो तो अपने बच्चे से भाई उसको करना क्या है आगे, उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, डाल दिया। जहाँ जिधर भेड़ बकरियों जैसे जा रहा है वैसे डाल दिया सब उसको भी। अब वो क्या करेगा, जब उसके समझ में नहीं आता तो क्यों जाएगा, फिर वो कुछ नहीं, रिजल्ट ही नहीं देगा, फिर आप उसके पीछे पड़ेंगे, चिल्लाएंगे, ताना मारेंगे, ऑब्वियसली मारा ही जाएगा। वो तो है ही, अपने इंडिया का एक रूल ही है ज़्यादातर, और सबसे ज़्यादा तो रिलेटिव्स, और ऊपर से पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे हुआ बना देते हैं चीज़ों को कि कुछ करने गया है चारों जगह फैला देंगे, मेरा बच्चा ये करने गया वो करने गया, थोड़े टाइम बाद IAS बन जाएगा, ये बन जाएगा। अरे भाई पहले से वो परेशान है, उसके बाद तुम और बोझ डाल लो, फिर 10 लोगों का फ़ोन जाए उसके पास कि अरे तुम तो IAS की तैयारी कर रहे हो, ये क्या है वो, और पता चले किसी ने कुछ पूछ लिया और नहीं बता पाया तो लो उसको ताना लग गया, पड़ गया उसके पीछे, फिर लो अरे इसको तो इतना तो आता नहीं, IAS क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे मेन चीज़, अगर किसी बच्चे का कुछ इंटरेस्ट है तो उसको जाने दो, अगर वो फेल भी होगा तो अगर वो वहाँ से गिरेगा भी ना, और पहली बात तो उसे गिरना सीखना पड़ेगा। अगर लाइफ में उसे ग्रो करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर किसी को गिरना सीखना पड़ेगा।
क्योंकि अगर हम ज़मीन से आए हैं तो ज़मीन से ही उठेंगे, रादर कहीं बीच से अटक जाओगे, समझे। तो सबसे बड़ी चीज़ है फेल होना। और फेल होकर के ऐसा नहीं कि फेल हो गए टैग लगा लिया अपने ऊपर, टैग भी नहीं लगाना है। आराम से समझो क्या गलतियाँ थी, उनके ऊपर काम करो टाइम टू टाइम, क्या होना है क्या नहीं होना है। और यही सारी चीज़ें जो आपके मतलब ये 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं इनके ऊपर भी लगती है। अगर वो उस तरह से एक लर्निंग पर्पज़ से और एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, ठीक है, उस हिसाब से लेके चलेंगे ना, तो वो बहुत आगे जाएंगे। वो सोच भी नहीं सकते कितना आगे जा सकते हैं वो लोग। बस उनके क्या एक इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, और इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा उन्हें। ये नहीं है, देखो 11 12 तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो अब तुमने स्ट्रीम चूज़ कर ली है, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा वे तो है नहीं कि हट जाओ कि चलो कॉमर्स ले लिया, ये ले लिया, दोबारा से उसको चेंज करो। कब तक चेंज करते रहोगे, उसमें भी वही आएगा। मेहनत तो भैया करनी पड़ेगी, चाहे इधर करो चाहे उधर करो। तो मेहनत तो है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। तो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क उतना ज़्यादा वो पे ऑफ करेगा आपको आगे जा कर के लाइफ में। ऑब्वियसली कोई भी हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, अच्छी चीज़ें करके जाता है, आपके ऊपर कुछ अच्छा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। तो उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेके अपने एक स्टेपिंग स्टोन बनाओ, ताकि वो क्या करे, तुम्हारा एक फेलियर ना बने, ठीक है, रादर वो क्या तुम्हारी बैकबोन बनता चला जाए, जो तुम्हारे फेलियर से जितना ज़्यादा। और जो बच्चे भी एग्ज़ाम से फियर करते हैं कि अरे एग्ज़ाम आ गया, डरने लगे, अरे यार तो ये है वो है, कैसे पढ़ें क्या करें। अरे तुमने अभी तक तो पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है ना, तो ऑब्वियसली उसको दे के जाओ। एक दिन में वैसे भी कुछ नहीं होना, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ के जाओ। और अगर इतना ही था तो पहले से क्यों नहीं पढ़ा भाई, ये तो खुद सोचना चाहिए था। डेली 2-3 घंटे दिए होते तो भी बहुत अच्छा हो सकता है। और ये घंटे भी मैटर नहीं करते कि आपने कितना पढ़ा, कितना मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे फोकस से मैटर उस चीज़ को पढ़ा है, उस चीज़ को समझा है, पढ़ाई को समझा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है, फिज़िक्स से रिलेटेड चीज़ें, अब आप समझ के गए, ठीक है, समझ लिया, लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आता, वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को वो चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। तो आई थिंक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल थोड़ा सा नया वीडियो लाएंगे कुछ स्टार्ट करने पे, कि कैसे वो 9th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, उसको किस चीज़ पे और फोकस करना चाहिए, क्या डेली लाइफ के रूटीन्स होने चाहिए उसके, ताकि उसे वो चीज़ समझ में आए और हेल्प करे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट किया जाता है, कैसे अपनी जो इंग्लिश है उसको भी सही करना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग करना या तुम्हारी नॉलेज नहीं देखी जाती है, नॉलेज देखी जाएगी, आगे देखी जाएगी, बट यहाँ पे मेन क्या है, पहले तुम्हें क्वेश्चन समझना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो कल टिप्स देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए आगे जा कर के, कि क्या कैसे आप अपने डे को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ आगे देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग and loving my videos. Okay, thank you.